दर्शकों, यह कहानी है ग्राम पंचायत बहज, तहसील डीग, जिला डीग, राजस्थान की। यह वही क्षेत्र है जो कई वर्षों से भारी जलभराव की त्रासदी झेल रहा था। लगभग 1000 बीघा कृषि भूमि में 4 से 5 फीट तक पानी तो कहीं 7 फीट तक पानी भरा रहने से किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। जल निकासी बिंदु 10,000 फीट दूर होने के कारण पानी बाहर निकालना असंभव हो गया था। बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद भी पूर्ण राहत नहीं मिल पा रही थी। बहज के ग्रामीणों ने जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ पीड़ित गांवों में दी जा रही लाखों रुपयों की राहत सामग्री के बारे में समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ा, तब गांव के लोगों ने अपने अंतिम विश्वास के रूप में संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में जाने का निर्णय लिया। कुछ ग्रामीण व सरपंच प्रतिनिधि ने संत रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट व सेवादारों को अपनी समस्या बताई और सहायता स्वरूप 8 इंची पाइप 5700 फीट तथा 5 इंच पाइप 1200 फीट व 10 हॉर्स पावर की 3 मोटरें और 7.5 हॉर्स पावर की 1 मोटर देने का अनुरोध किया। साथ ही यहां बिजली की आपूर्ति केवल 6 घंटे होने के कारण जनरेटर के साथ डीजल अल्टरनेटर की भी मांग रखी गई। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने सहायता देने का आश्वासन दिया तथा उनकी यह प्रार्थना गुरुदेव जी के चरणों में भेजी। जब यह निवेदन संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचा तो उन्होंने तत्क्षण आदेश दिया कि इनकी पूरी सहायता की जाए। बस फिर क्या था, सिर्फ 48 घंटों में ही पूरी सामग्री बहज ग्राम पहुंच गई। संत रामपाल जी महाराज द्वारा अब तक जिन गांवों को सहायता दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा काफिला गांव बहज
जिला और तहसील डीग में पहुंच चुका है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है। और मंगलाचरण करने के बाद गांव बहज में जाकर ये सारी बाढ़ सहायता सेवा सामग्री ग्राम पंचायत को सौंपी जाएगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हो, गुरु वंदना करके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने गुरु जी के प्रति श्रद्धा और आस्था दिखाते हुए बाढ़ सहायता सेवा को शुरू करने जा रहे हैं। और अब गांव बहज में जाकर बाढ़ सहायता की जो सामग्री है वो पूरे पंचायत को सौंपी जाएगी। तो अभी आप देख रहे हो गांव बहज में खेतों के अंदर इस कदर से पानी भरा हुआ है कि यहाँ जो फसलें हैं वो पानी में डूबी हुई है और फसल पानी से गल चुकी है। इस कदर यहाँ पर गांव में बाढ़ ने नुकसान पहुँचाया है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पीछे की तरफ भी आप खेत देखोगे वो पूरे बाढ़ के पानी से ग्रसित है। लगभग किसानों ने बताया है कि यहाँ पर 1.5 से 2 फुट पानी खेतों के अंदर भरा हुआ है, न ये पानी उतर रहा है। किसानों की यही समस्या आ रही है कि कैसे ये पानी उतरेगा और इनकी फसल की बिजाई हो पाएगी। तो दर्शकों अभी आप देख रहे हो गांव बहज तहसील और जिला डीग भरतपुर राजस्थान में संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला ग्राम पंचायत बहज में जा रहा है। और आज ग्राम पंचायत बहज को बाढ़ राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला ग्राम पंचायत बहज की तरफ तेजी से जा रहा है। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला है और सबसे पीछे आप देखोगे तो वहाँ पर पाइप मोटर और मोटर में लगने वाला वो सारा सामान है जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा ग्राम पंचायत बहज को सौंपा जाएगा। तो ये काफिला है किसानों के दर्द पर महरम लगाने का। ये वो काफिला है जो किसानों की नई उम्मीद जगाएगा। ये काफिला है जो किसानों के जीवन में नई फसल की आशा लेकर आएगा। और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनकी दया से ग्राम पंचायत बहज को ये सारा सामान जो बाढ़ के पानी को निकालने के लिए जरूरी है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा ग्राम पंचायत बहज को सौंपा जाएगा। तो जिस तरह से दर्शकों आप देख रहे हो जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के हर गाड़ी पे बैनर लगे हुए हैं और बता रहे हैं कि ये अन्नपूर्णा मुहिम किसानों के जीवन में खुशियां लेकर आ रही है, किसानों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आ रही है। तो ये देख रहे हो पाइपों की गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है। तो सर क्या कहोगे आप? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो हमको बहुत बड़ी मदद हुई है जिससे हमारे गांव का पानी सूखेगा और किसानों और गरीब लोगों की जो दिक्कत है वो समापन होंगी। उससे गरीब और किसान लोगों का फसल पत्ता होकर अपना अनाज पैदा होगा। वो उन्होंने एक बहुत ही पुण्य गरीबों के लिए काम किया और उसका पूरा गांव की तरफ से पूरे मानवता की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो किसानों के जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा, नया जीवन और जोश लाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज वो मदद का काफिला इस गांव में भेजा है। मैं मेरे ग्रामवासियों से कहना चाहूँगा कि मैं सुभाष बाबू ग्राम पंचायत बहज सरपंच सभी का सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो अतिथि आए उनका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ अपने गांव की तरफ से। पिछले कई सालों से बाढ़ से बहुत ही ग्रसित है हमारे बहुत सारे किसानों की फसल की बुवाई नहीं हो पाती है। इस समस्या को देखते हुए हमने बहुत प्रयास किए, सरकार से मदद मांगी लेकिन नहीं मिल पाई। लेकिन 5-6 दिन पहले मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें हमारे कामा के पास एक गाँव है एंचवाड़ा, वहां की खबर आएगी संत रामपाल जी ने बहुत बड़ी मदद की है। तो फिर उसके बाद मेरे मन में विचार आया, हमारे बाबूलाल जी अकाउंटेंट जी हैं, हमारे गांव के ही हैं जो हमारे बैठे हुए हैं, इनसे हमने डिस्कस किया क्यों ना हम भी अपनी अर्जी लगाएं, शायद हमारे गांव के किसानों का भी भला हो सके। तो फिर हम अपनी अर्जी लेकर कुछ किसानों को लेकर के संत रामपाल जी की ऑफिस वहाँ भरतपुर में है, वहाँ हम पहुँचे, वहाँ अपने अर्जी लगाई आज से 5 दिन पहले। निवेदन किया कि हमारे किसानों का भी जो जल भराव है वो निकल सके और हमारे किसानों का भी भला हो सके। मैं मेरे किसान भाइयों को लेकर के भरतपुर ऑफिस पहुंचा, वहां हमने अर्जी लगाई, निवेदन किया कि हमारे किसानों का भी हमारे गांव का भी भला हो सके। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी अर्जी को हम रामपाल जी महाराज तक जरूर पहुंचाएंगे, बहुत जल्दी आपको सहायता मिल जाएगी। उन्होंने हमारे लिए पूरा आश्वासन दिया। लेकिन दूसरे दिन
तीसरे दिन वहां से टीम आई यहाँ सर्वे के लिए। कल के दिन पूरे दिन सर्वे किया और हमारे रामपाल जी महाराज के जो भगत लोग हैं उनको रात को 10:30 बजे ही फोन आ गया मेरे पास कि सरपंच साहब आपकी अर्जी मंजूर हो गई है और आपको कल ही आपको आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपकी पाइप जो आपने मांगा था लगभग 6000 फुट पाइप 8 इंची, 4 मोटरें, जनरेटर की व्यवस्था जो हमने लिखाई थी महाराज की कृपा से हमारे बीच आ चुकी है इतनी जल्दी, यानी कि 2400 घंटे भी नहीं हुए कि हमारे गांव वालों के, हमारी किसानों की, हमारी दिशा सुधारने के लिए संत रामपाल जी ने हमारी समस्या सुनी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आपने क्या क्या सामान की प्रार्थना रखी है? हमने संत जी रामपाल जी के प्रार्थना रखी थी कि लगभग हमारे हिसाब से 6000 फुट पाइप 8 इंची था, 1500 फुट लगभग पाइप 5 इंची का था, 4 मोटरें थी जिसमें 2-3 मोटरें 10 पावर HP की जो बहुत बड़ी होती हैं, एक 7.5 हार्स पावर की, और कुछ केबल जो लाइट की व्यवस्था की थी वो सारी समस्या का समाधान करके हमारे भगत लोग हमारे बीच आए। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी गांव में बाढ़ के क्या हालात है? कितने एकड़ और बीघा में पानी भरा हुआ है? कितने लोग पलायन कर गए? लगभग फिलहाल में 2-2.5 हजार बीघा जमीन में पानी भरा हुआ है। अगर ये पानी नहीं निकल पाता तो हमारे किसानों की बुवाई नहीं होती, लेकिन बाढ़ से तो आधा सा गांव ग्रसित था। कुछ हमारे किसानों ने अपने आप ही व्यवस्था करी, लेकिन ये जो पानी जल भराव है इसका समाधान नहीं हो पाता अगर संत रामपाल जी की कृपा नहीं होती। तो सर, इस प्राकृतिक आपदा में शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद या मुआवजा मिला था? शासन प्रशासन से हमने बहुत ही मदद की मांगी। हमारे यहाँ MP हैं, MLA हैं, सबके पास हमने गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी हमारा समाधान नहीं हो पाया। लेकिन भगवान रामपाल जी महाराज की कृपा 24 घंटे भी नहीं हुए हमारी समस्या का समाधान हो। प्यारे मित्रों और साथियों, मैं आपको मालूम है किसान संघ से जुड़ा हुआ हूं और मैं भक्तों को निवेदन कर देता हूं कि हमने 6 तारीख को कलेक्ट्रेट पर धरना तक दिया है, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। प्रशासन को निवेदन किया, जो धरना प्रदर्शन भी कई बार किया हमने, हर बार ज्ञापन हम उनको देते रहे। अभी जब हमें वहाँ की सूचना मिली तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वहाँ के सरपंच साहब से, उनसे मिल करके हमने सरपंच साहब से संपर्क किया और सरपंच साहब ने मिल करके फिर हम वहाँ भी गए हैं और उन्होंने हमारी बड़ी उनका जो हमारा व्यवहार हमें देख करके उसी तरह हमें महसूस हो गया था कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, आप कहाँ गए थे और किन से मिले थे? हम शुरुआती हमारी जो होती है वो होती है आपके एचवाड़ा से। एचवाड़ा में जब सामान आया, पेपर में जब पढ़ा, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से और वहाँ के सरपंच साहब से निवेदन किया कि क्या प्रक्रिया है जो हम भी इसका लाभ उठा सकें। जब प्रक्रिया हमारी समझ में आई तो फिर सरपंच साहब और को भी इस बारे में तैयार किया गया, क्योंकि सामान तो सरपंच साहब पंचायत को मिलना है। तो हम सब लोग फिर मिल करके, मैं भी था, मेरे साथ दीपू जी थे, सरपंच साहब थे और 2-4 गाँव के काफ़ी लोग थे। तो हम उन्होंने जो बताई प्रक्रिया के अनुसार हम भरतपुर गए थे। तो वहाँ जो सेवादार महोदय थे उन्होंने जिस तरह से हमें ट्रीट किया और जिस तरह से उन्होंने हमें आश्वस्त किया था, उससे हमें उसी समय हमारी आत्मा में तसल्ली हुई थी कि शायद हमारा काम हो जाएगा। और हमें बड़ी खुशी ये हो रही है कि हमारे 19 तारीख को हमारी प्रक्रिया शुरू होती है, 18 तारीख को शाम से शुरू मान के चलो, लेकिन 19 तारीख से हमारी महाराज साहब के चरणों में जो एक आस्था बढ़ती है और आज 23 तारीख को हमारे पास सामान आ चुका है। तो इससे बड़ा मैं महाराज साहब का आभार किस मुंह से प्रकट करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, आप देखिए हमारा गांव पानी की समस्या से प्रभावित था। हजारों बीघा जमीन जल भराव से ग्रसित थी और ग्रामीण बहुत बड़ा प्रयास कर रहे थे। कलेक्टर से मिले, स्थानीय विधायक से मिले, सबने झूठे आश्वासन दिए, पानी की कोई निकासी नहीं हुई। पिछली साल भी ये समस्या आई, किसानों ने
अपने पैसा फूंक कर के वो पानी बड़ी मुश्किल से निकाला, और फिर वो इस बार भी समस्या आई। उसके लिए कलेक्टर साहब के यहाँ, स्थानीय विधायक के पास में सरकारों से गुहार लगाई, लोग घूमते रहे, कोई समाधान नहीं हुआ। और अखबारों के माध्यम से जब ये जानकारी हमारे ग्रामीण जनों को और हमको ही, हमारे अकाउंटेंट साहब को, सरपंच साहब को, तो 19 तारीख को हम रामपाल जी महाराज के बारे में हम पूर्व में भी जानते थे। उनके बहुत सारे भंडारे आयोजन होते रहते हैं। ज्ञान गंगा नाम से उनकी पुस्तक हजारों की तादाद में चलती है, और उसमें इतना बड़ा इस सृष्टि का सार है, जो पढ़ता है वो समझता है कि रामपाल जी महाराज साक्षात इस धरती पर भगवान के अवतार हैं वो। और ऐसे महापुरुष रामपाल जी महाराज भगवान के अवतार हैं। और देखिए, ये क्या कोई चमत्कार से कम है। 19 तारीख को जब हम उनके जो भरतपुर में कार्यालय आश्रम है वहां पहुंचते हैं, और एक भगत हमको वहां मिलते हैं, हमारा बड़ा आदर और सत्कार वो करते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारी समस्या का समाधान होगा। और उन्होंने कहा कि सरपंच साहब, अपने लेटर पैड पर आप लिख कर के दीजिए तुम्हें क्या चाहिए। 10-20 लाख रुपए का सामान कोई बच्चों का काम है क्या? उन्होंने कहा बड़ी सहजता से कहा, और भी कुछ चाहिए तो आप लिखिए। जनरेटर चाहिए आपको, जनरेटर के बारे में लिखिए। डीजल चाहिए, डीजल के बारे में लिखिए। हम लेटर पैड पर लिखते गए। उन्होंने कहा कि महाराज जी के चरणों में आज रात को ही हम 9 बजे आपकी अर्जी भेज देंगे। उन्होंने अर्जी भेजी, और कल उनका फोन आया और सर्वे हो गया। और आज देखिए आप, कितनी बड़ी तादाद में हमारे बीच में महाराज जी की कृपा से सब सामान आ गया। तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। संत तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज के चरणों में हम नमन करते हैं, और हम आज से ये स्वीकार करते हैं कि हमारा तो सारा गांव किसान कबीर पंथी होता है। हम तो महाराज जी के अनुयायी बनकर की निश्चित रूप से उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से ये भगवान रूपी रामपाल जी महाराज के माध्यम से किसानों की जो समस्या का हल हुआ है, ये अद्वितीय हल है, और ये एक चमत्कार की तरह है। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। उस मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी मुहिम पूरे भारत देश में चल रही है, और भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। किसानों की अगर फसल बर्बाद हो गई तो कुछ भी नहीं बचा, और फसल बर्बाद होने से किसान मायूस, उसकी आमदनी बंद, उसके परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल, और देश के ऊपर भी संकट पड़ता है। इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी दया करी। अनेक राज्यों में जो बाढ़ग्रस्त राज्य हैं, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, इन सब में संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये बाढ़ग्रस्त इलाकों में सामग्री पहुंच रही है। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई राजनीति नहीं करनी है, सिर्फ वो देने वाले हैं आपको। जैसे कि अभी सरपंच साहब बता रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं, गांव के मोअज़्ज़िज़ लोग बता रहे हैं कि 19 तारीख को हमने अर्जी लगाई और 21 तारीख को सामान की गाड़ी आके खड़ी हो गई है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जो है वो भगवान है, और समर्थ ही ये काम कर सकता है। राजस्थान में आपका जो डीग जिला है उसमें ग्राम एंचवाड़ा, पथवारी, नौरेना, लोहागढ़, तालफरा, नगला चारा, नगला बागा, और अभी हम खड़े हैं आपके गांव बहेज में, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आपके लिए राहत सामग्री भेजी है। 5700 फीट पाइप है 8 इंची का, 1200 फीट पाइप है 5 इंची का, और 4 मोटर हैं 10 HP की, 550 मीटर वायर है। इसके अलावा जो आपको जनरेटर की जरूरत पड़ेगी उसका किराया संत रामपाल जी महाराज जी आपको देंगे।
डीजल की जो खर्चा आएगा वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। ये जो राहत सामग्री आपके गांव में पहुंची है, आप सबका फर्ज बनता है और हमारा निवेदन है आपसे कि सारे ग्रामीण मिलकर के जल्दी से जल्दी ये पानी निकासी का काम करें ताकि आपकी अगली फसल टाइम पे बुआई कर सके। आप जो संत रामपाल जी महाराज जी को आपने मान सम्मान दिया, उसका हम सभी शिष्य तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप सभी को राम राम सत साहेब। रामपाल जी भगवान की जय हो। सेवा में ग्राम पंचायत बहज, तहसील डीग, जिला डीग, राजस्थान। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बहज से निवेदन किया जाता है कि हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रम में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं।
संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और किसान ही कितना ही पानी आ जाए साथ की साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। रामपाल जी भगवान जी की जय। संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने काफी टाइम से चल रही है, लेकिन अचानक बीच में बाढ़ आने के कारण गांवों में जल भराव हो गया। इससे हमारे रामपाल जी भगवान ने आदेश दिए हैं कि बेटा पहले ये मकान का कार्य, निर्माण का कार्य रोक दो और किसानों के लिए जो किसानों के खेत भरे हैं जलों से, जो उनको जाकर पाइप, मोटर और अन्य सामग्री की व्यवस्था की जाए। पत्र पढ़कर सुनाया गया है जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने ग्राम पंचायत और ग्रामीणों की एक सहज जिम्मेदारी लगाई है कि इस सामानों का जल्दी से जल्दी सदुपयोग करके गांव का बाढ़ का पानी उतारा जाए ताकि किसानों को अगली फसल की बिजाई उनके समय पर हो जाए। तो क्या भरोसा दिलाओगे आप इस निवेदन पत्र पर? तो हमारे किसान तो पहले से खुशी के मारे समान ही रहे, तो उनका तो किसान पहले से तैयार है। जिस दिन सर्वे में आए थे तो सर्वे वालों के साथ में भी लगभग 50 किसान थे, तो किसान तो तैयार बैठे सर कि कब हमारे पाइप आए, कब हमारा पानी निकले। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने आज जो वीडियो बनाई थी कल सर्वे के दौरान, अब पानी भी निकलेगा और फसल भी लहराती आपको जरूर दिखेगी। ये आपको पूरा आश्वासन मैं अब गाँव की तरफ से देना चाहता हूँ। सर, जिस तरह से आपने बताया कि 48 घंटे के अंदर अंदर सारा सामान आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिला है। जैसे समाज में भी कहावत है कि भाई चट मंगनी पटव्या, या फिर जैसे पहले सीरियल में देखा करते थे कि भगवान तथास्तु आशीर्वाद देते थे, उसी समय वो काम हो जाता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने भी आज वही काम करके दिखाया है कि परसों मांग हुई, आज सारा सामान, लाखों का सामान आज आपके ग्राम पंचायत में उतार दिया है। क्या कहोगे इस बारे में? जी सर, ये एक चमत्कार से कम नहीं है और हमारा पूरा गांव बड़े खुशी की लहर में झूम रहा है कि ऐसा तो फिल्मों में देखा करते थे, हमारे बुजुर्ग बोल रहे थे ऐसा तो फिल्मों में होता है कि तुरंत काम होता है। ये तो संत भगवान रामपाल जी ने जो कृपा की है, ये बहुत ही चमत्कार किया है। चमत्कार से कम नहीं है, मतलब इतने शब्द नहीं है कि हम इनके बारे में कुछ बोल सकें। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे भगवान धरती पे हमेशा रहें और ऐसे ही समस्या को समाधान करते रहें। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो ग्राम पंचायत बहज में ग्राम पंचायत के तमाम सदस्य हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट करके सम्मान दे रहे हैं। और आज ये सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दे रहे हैं। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए सम्मान दिया है, उस सम्मान के रूप में संत रामपाल जी महाराज को पगड़ी भेंट कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बहज को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान हैंडओवर किया जा रहा है और साथ में जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया था उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत को भी सौंपी जा रही है। और ग्राम पंचायत ने, सरपंच जी ने भरोसा दिलाया है कि सारी सामग्री को जल्द से जल्द प्रयोग करके गांव में बाढ़ का पानी जल्द से जल्द उतारा जाएगा। ग्रामीणों ने जब देखा कि जहां शासन प्रशासन असफल रहा, वहां संत रामपाल जी महाराज ने क्षण भर में उम्मीद का दीप जला दिया, तो उनकी आंखें श्रद्धा से नम हो उठी। आभार व्यक्त करते हुए गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज को पगड़ी भेंट कर
धन्यवाद और सम्मान अर्पित किया। वे कहते हैं, जहां सरकारें वर्षों से हार मान गईं, वहां संत रामपाल जी महाराज ने एक झटके में चमत्कार कर दिखाया। गांव वाले उनकी इस दिव्य सेवा को देखकर अन्य संस्थाओं और धर्म गुरुओं से उनकी तुलना करने लगे हैं। गांव वाले कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान आए हैं। हमारे गांव के सब प्रधान जी हैं, मैंने बताई कि ऐसे ऐसे वहाँ भरतपुर में एक संस्था खुली है, कोई भले आदमी है। हम तो सब हमारे का तो जो हमारे काम किसान को तो जो करता है वो भगवान होता है। हमारे का तो संत रामपाल जी भगवान है। हमारे खेत पे जाएंगे, हमारे बाल को 4 दाने जाएंगे, सब हमारे का तो ये ईश्वर के रूप है मानो। तो आप ऐसे संत बहुत देखे हैं जो कथा बाँच के हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठे कर ले जाते हैं और 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं। और महाराज रामपाल जी को हमने टीवी पर देखा, उनके प्रवचन सुने, बहुत अच्छे प्रवचन होते हैं उनके और हम बहुत प्रभावित होते हैं उनसे। मदद नहीं साहब, चमत्कार किया है खुद आके भगवान ने। आज 5 साल में दीपावली ऐसी मनी है, पूरे गांव में खुशी की लहर जाग उठी है। बहुत तगड़ी खुशी जात के कहाँ है। बहुत बड़ी मेहरबानी श्री रामपाल महाराज जी की, बहुत अच्छी बात है। और साहब उनकी कृपा बनी रहे बस्ती पर, और आप आगे ही कृपा बनी रहे। हमें सामान को मिलने से बहुत खुशी हो रही है। जो हमारे गांव में पानी भरा हुआ है, वो पानी की निकासी की जाएगी अब, और गांव में बहुत उत्साह की लहर है। और संत भगवान रामपाल भगवान जी ने बहुत अच्छा ही काम किया है, जो आगे ऐसे ही करते रहें। संत रामपाल जी महाराज की कृपा जब होगी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे? आज लाखों की मदद गांव में पहुंचाई है। पूरी मदद है साहब, पूरी खुशी है, पूरी पानी की सच्चाई निकल जाएगी। सर क्या कहोगे, आज जो आपकी समस्या थी सालों की, वो आज पूरी खत्म होने जा रही है? पूरी खत्म हो जाएगी। महाराज भगवान उतर आए, संत महाराज हमारे काम पे, खूब समस्या ले गई, खुश है खूब। और कितनी बड़ी राहत मिल जाएगी इस सामान से? खूब सगरी राहत मिलेगी। बालकन को ना जाएगा, बच्चन को ना जाएगा। बच्चन के भैया प्राण बच गए, खेती की आरी सब बह जाएगी तो प्राण नहीं बच जाएंगे। कितने साल से पानी भरा था और आप खेती नहीं कर पा रहे? 20 साल से। 20 साल हो गई? इन्हें 20 साल है गई, सही। हमें तो 4-5 साल है गई। तो सर आपको 20 साल हो गए, आप खेती नहीं कर पा रहे। आज आपके सामने संत रामपाल जी महाराज ने वो पानी निकालने का सारा सामान भेजा है। अब आपको आज ये दिन कैसा महसूस हो रहा है? साहब याद ज्यादा भैया खुशी का होगी भाई, हम आनंद कर दे। हाँ दिवाली मनी है भैया, आज मनी है दिवाली। 20 साल है भैया। आज गोवर्धन पूजा भैया हमारी दिवाली आज मनी है असली। तो भगवान आएंगे, हाँ भगवान संत महाराज जी आएंगे। आज आपकी दिवाली मनी है? आज मनी है। क्यों मनी है? सौदा देख के मनी है, संत भगवान ने सौदा भेज दिया है। संत रामपाल जी ने जो सामान दिया है उसको देख के आज आपकी दिवाली मनी है हमारी, सामान देख के बहुत खुशी है। सर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी 300 से ज्यादा गांवों को भरपूर मदद दी है, जिसमें पाइप, मोटर, सारा सामान दिया है। क्या कहोगे उनके बारे में? अरे भैया ज्यादा खुशी का होगी, बता दिवाली मना देगी। हाँ अन्न रह जाएगा खेती में, अन्न ही ना रहा 20 साल से। हम मौज है गई भैया, संत राम महाराज ने मौज कर दें। तो दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत बरह में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सारा सामान हैंडओवर कर दिया गया है। तो क्या क्या सामान इसमें आया है वो हम जान लेते हैं। तो सर बताइए हमें, क्या क्या सामान आज इस ग्राम पंचायत को दिया जा रहा है? सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार और ग्राम पंचायत बहज की आवश्यकता अनुसार ये हमारे गुरुदेव जी के चरणों में इन्होंने अर्जी भेजी थी। उसमें इन्होंने 3 मोटर 10 HP की, 1 मोटर 7.5 HP की और 5700 फीट 8 इंची पाइप और 1200 फीट 5 इंची पाइप और लगभग 550 मीटर, लगभग 1800 फीट तार और मोटरों में लगने वाला सारा सामान यहाँ पे गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है जी। SR जो पाइप चिपकाने के लिए काम में आता है, और 1 मोटर के साथ 20-20 फीट फ्लेक्सिबल पाइप अलग से दिया गया है। और सारा सामान जैन असेंबली, सुंडिया, निप्पल, फुटबॉल, एयरवॉल, क्लिप, स्टील नट, एक सामान सरपंच साहब को केवल 2 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड करवा दिया गया है जी। और साथ में इन्होंने बताया कि इनके गांव में बिजली की समस्या चल रही है, तो 1 जनरेटर किराए पे इन्होंने लिया है, उसका किराया और डीजल संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो सरपंच साहब जी, आपने जो जो सामान मांगा था वो सारा सामान यहाँ पर आ गया है? गुरु जी रामपाल जी की कृपा से हमारे यहाँ गांव वालों को रिसीव हो गया है पूरा सामान। कुछ सामान छूटा तो नहीं है? नहीं, पूरा सामान जो लगाया था वो सारा सामान
भगवान ने हमारे पास एक भेज दिया है। अच्छा, इस सारे सामान से आपकी ग्राम पंचायत संतुष्ट है? पूरे गांव में खुशी की लहर है कि ये तो भगवान के रूप हमारे गांव के अंदर पधारे। ऐसे ही भगवान हमारे गांव में पधारते रहे तो हमारे गांव का भला होता रहे। 1800 फुट केबल है, 4 मोटर हैं और ये हमारे यहाँ तो सूंड बोलते हैं इनको, ये पंप सेट में लगता है। ये सारा सामान नट बोल्ट, ये सारा 8 इंची पाइप है, 57 फुट और 1500 फुट लगभग 5 फुट इंच पाइप, सारा सामान जो हम लिखा के आए थे भगवान की शरण में, वो समय हमें सब प्राप्त हुआ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। दर्शकों, यह सब दिखाने का हमारा उद्देश्य दिखावा करना नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का अपने अनुयायियों को सख्त आदेश है, हमें प्रचार नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर सच्चे भाव से सेवा करनी है। उन्हीं की आज्ञा और आशीर्वाद से इतनी विशाल सेवाएं संभव हो पाई हैं। जीना तो है उसी का, अरे जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। हाँ, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना। जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।